आज एक ऐसी समस्या के बारे में बात करते हैं जो आप में से काफ़ी लोगों की शायद होगी। बहुत सारे मैसेज भी मेरे पास आते हैं, कमेंट भी आते हैं, जहाँ पर लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है कि पत्नी की घर वापसी नहीं हो रही है। जहाँ पर पत्नी अपने मायके में बैठी है और हम दोनों के बीच में सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हाँ, छोटे-मोटे झगड़े होते रहते थे। कभी उसकी माताजी को लेकर झगड़ा हो जाता था या बहन को लेकर झगड़ा हो जाता था, क्योंकि पत्नी फ़ोन पे ज़्यादा बातें करती थी, तो मैं बोलता था कि फ़ोन पे बातें ज़्यादा मत किया करो, घर पे भी ध्यान दिया करो। तो यहीं पर हमारी कहीं पर छोटी लड़ाई या झगड़ा हो जाती थी, लेकिन बात एक नॉर्मल हम दोनों के बीच में रिश्ता था। अचानक एक दिन पत्नी ने कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, और मैंने भी सोचा कि कुछ दिनों हो सकता है कि ये मायके जाके आए, तो हमारे बीच में सारी चीज़ें ठीक हो जाए। और पत्नी ये कहकर मायके चली जाती है या आप उन्हें छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन अब 10 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है, पत्नी ने न फ़ोन किया, अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, बच्चों से भी बात नहीं करवा रही है, और उनके घर में मैंने किसी और से बात की तो उन्होंने सही तरीके से मुझसे बात नहीं की। हो सकता है ये दिक्कत आपके साथ भी हो रही हो। अब ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, आप सभी से निवेदन करूँगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब पर अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको बेल आइकन दबाना है, जिससे नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर हमेशा मिले। देखिए, समस्या काफ़ी आम है, जहाँ पर पति-पत्नी के बीच में मतभेद होता है, पत्नी भी पति को छोड़कर मायके चली जाती है। अब समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब पत्नी से आप संपर्क नहीं कर पाते हैं। पत्नी ने फ़ोन बंद कर दिया है, उनके घरवाले जो हैं, लड़की के माता-पिता या भाई-बहन, वो सही तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ये समस्या है कि अब किया जाए? क्या तुरंत कानूनी कदम उठाना चाहिए या इससे पहले हमें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? देखिए, अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि आखिर हमें करना क्या है? क्या हमें तुरंत किसी वकील साहब से बात करनी है, या पहले हम अपने माध्यम से ही उन्हें समझाने की कोशिश करें? देखिए, 99% लोग पहले समझाने की ही कोशिश करते हैं। वकील साहब के पास जब मामला बिल्कुल ख़राब होने की स्थिति में आता है, तो ही जाकर आते हैं, या जहाँ पर बिल्कुल बातचीत बंद है, आरोप लगाना उन्होंने कह दिया है कि मैं झूठे आरोप लगा दूँगी या लगा दूँगा, तभी आप वकील साहब से संपर्क करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पत्नी मायके में है, आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, पहला कदम तो आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको अगर ये अंदेशा है कि पत्नी आपके ऊपर झूठा केस करने वाली है, क्योंकि पत्नी ने फ़ोन बंद करके रखा हुआ है, आपसे बात नहीं कर रही हैं, लड़की के घरवाले भी आपसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी अवस्था में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उन्होंने कुछ न कुछ सबूत आपके खिलाफ़ इकट्ठा किए होंगे, और वो कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऊपर केस करने के लिए सोच रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि केस वो कर देंगे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि केस वो नहीं करेंगे। अब इस समस्या को आप कैसे जान पाएँगे कि लड़की वाले केस करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि क्या लड़की का सामान, यानी कि आपकी पत्नी का सामान आपके पास है, आपके घर में रखा हुआ है? क्या उन्होंने अपना सारे जो उनके डॉक्यूमेंट हैं, जैसे उनके जो भी डॉक्यूमेंट हैं, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी उनके सर्टिफ़िकेट है, क्या वो लेके गई हैं? या घर पर उनका जो ज़ेवर है, क्या वो घर आपके घर पर ही है, या वो साथ में समेट के लेके जा चुकी है? पहले तो आपको ये देखना है कि ये सारी चीज़ें घर में प्रॉपर हैं या नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप उनका सारा सामान घर पर है, बच्चों के सामान घर पर हैं, सारी चीज़ें सही तरीके से हैं, तो एक बार समझौता करने के लिए जाइए, आप उनसे बात करने के लिए उनके मायके आप अवश्य जाइए। लेकिन जहाँ पर लड़की का स्त्री धन घर पर नहीं रखा है, डॉक्यूमेंट नहीं रखे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट आपके भी घर पे नहीं हैं, आपको ये मालूम चलता है कि मेरे डॉक्यूमेंट भी पत्नी लेके चली गई है, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत लड़की के घर नहीं जाना है। आपको बात करनी है, लेकिन लड़की के घर में कदम नहीं रखना है, और ना ही उसके कोई रिश्तेदार के घर में कदम रखना है। ऐसी अवस्था में जब भी आप उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको उनको नज़दीक के किसी रेस्टोरेंट में बुलाना है, या कहीं पार्क में जाकर आप बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन घर में नहीं जाना है। क्योंकि अगर लड़की अपना सामान लेके जा चुकी है, आपको अंदेशा है कि अब सामान तो है नहीं, डॉक्यूमेंट है नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अब मेरे ऊपर कोई झूठा आरोप लगा दे। तो अगर आप उनके घर जाते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आरोप वो लगाने की सोच रहे हैं, उसके अलावा भी वो 2-3 आरोप आपके ऊपर और लगा दे। आप ये कहा जाएगा कि आप उनके घर आए, उनसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, अगर उनकी बहन है तो उनके साथ छेड़खानी कर दी, या उनके माता-पिता को नुकसान पहुँचा दिया। इस तरह के केसों में अधिकतर इस तरह से होता है, जहाँ पर प्लानिंग करके काम किया जाता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी पत्नी सारा सामान लेके जा चुकी है, तो उस दौरान आपको उनके घर पर नहीं जाना है। आप समझौता करने के लिए या बात करने के लिए कहीं पब्लिक प्लेस ही आपको चुनना है। लेकिन लड़की अगर सामान लेके नहीं गई है और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, वो इस तरह से नहीं है या उनके घरवाले आपको समझते हैं, वो सही तरीके से आपसे बात कर सकते हैं। देखिए 2 तरह के परिवार हैं। एक परिवार वो है जहाँ पर लड़की के माता-पिता दामाद की इज़्ज़त नहीं करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, और आपको ये अंदेशा है कि यहाँ पर माँ और पिताजी दोनों लड़की को भड़का सकते हैं। एक केस वो है। दूसरा है जहाँ पर लड़की हो सकता है थोड़ा वो चेंज आपके लिए हो जाए, यानी कि वो गुस्सा करती हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा करती हैं और लड़की के माता-पिता उनको समझाने की ही कोशिश करते हैं कि आपको इनके साथ मिल-जुल कर रहना है। तो 2 तरह के परिवार होते हैं। अगर आपको लगता है कि इनका परिवार सही है, आपके ऊपर झूठे आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सावधानी तो बरतनी ही है। लेकिन आप अगर इस तरह का परिवार है तो वहाँ पर जाइए, मिलिए, बैठिए, बात कीजिए। आप किसी मित्र को लेके जाइए। ये ध्यान रखिए कि अगर इस तरह से कोई घटना घटित होती है, वहाँ पर कुछ गरमा-गर्मी होती है, तो तुरंत दूसरा वाला व्यक्ति तुरंत वहाँ पर मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर ले। आपके मोबाइल से ही वीडियो बनना चाहिए। तो इस तरह से अगर बात होती है तो आप जाइए, बात कीजिए, बैठिए और समस्या का आप समाधान कीजिए। लेकिन आपको लगता है कि समझाने से भी पत्नी नहीं समझ रही है, अब केस करना तय है। 3-4 जो धाराएँ हैं जो पति के ऊपर लगनी ही लगनी हैं, वो पत्नी लगा के रहेगी। 498 यानी कि अब नए सेक्शन के अनुसार 85 के अंतर्गत है, मेंटेनेंस का केस है, डीवी का केस है, ये लगनी ही लगनी है। अब ऐसी अवस्था में जब आपको ऐसा अंदेशा हो जाता है, तो करना क्या है, आप पहले देखिए, मैंने जैसा कि पहला आपका स्टेप था, आपको समझौता करना है। दूसरा स्टेप है कि आपको एक कानूनी जो नोटिस भेजना है। कानूनी नोटिस अगर आप भेज देते हैं, तो आपको उनको कहना पड़ेगा कि बहुत समय हो गया है, आप अपने घर में रह रही हैं। इस तरह से वकील साहब की मदद से एक कानूनी नोटिस आपको भिजवाना है। और अगर कानूनी नोटिस का जवाब भी महिला का आता है और आपको मालूम चलता है कि महिला केस करने वाली है, उससे बेहतर ये है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि महिला इस तरह से केस कर सकती है, तो आपको तुरंत सेक्शन 9 का केस कर देना है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि महिला इस तरह से झूठा केस करेगी, इससे पहले मैं तलाक का केस फाइल कर देता हूँ। तलाक नहीं लूँगा, लेकिन डराने के लिए मैं तलाक का केस दर्ज कर देता हूँ, जहाँ पर महिला डर जाएगी और तुरंत वापस आ जाएगी घर। देखिए ऐसा होता नहीं है, महिला कहीं पे डरेगी नहीं। जब भी आप के ऊपर झूठे आरोप लगाने की महिला सोच रही है, तो वहाँ पर उनको डरना नहीं है, क्योंकि अगर वो झूठे आरोप लगा रही हैं तो झूठे एविडेंस से लेकर, झूठी बातों से लेकर वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर लिखाने वाली है। देखिए जहाँ पर महिला 498 ए के तहत मामला दर्ज करवाती है, जहाँ पर मेंटेनेंस का मामला दर्ज कराती है, या जहाँ पर घरेलू हिंसा का आरोप आपके ऊपर लगाती है, तो यहाँ पर ये लोग डरेंगे नहीं, ये आपको डराने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहले ही डर जाते हैं, तो यहाँ पर फिर सामने वाली पार्टी को ये मालूम चल जाएगा कि आपका नेचर बिल्कुल डरने का है, आप तुरंत समझौता करेंगे। अगर उनकी कोई डिमांड है तो वो तुरंत आपसे पैसा वसूल लेंगे। इसलिए सबसे पहले आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर पत्नी केस करती है तो करने दीजिए। अगर उसने झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, तो उसको साबित करने के लिए उसके पास एविडेंस भी होने चाहिए, सबूत होने चाहिए। देखिए झूठे आरोप लगाना, जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ कि बहुत आसान होता है किसी पे झूठे आरोप लगाना, एफआईआर हो भी जाती है। लेकिन जब आपके वकील साहब, आप अपने वकील साहब के अनुसार ही चलिए, और जब आपके वकील साहब क्रॉस एग्जामिनेशन उनके सामने करेंगे, तो वहाँ पर तुरंत उनका जो झूठ है वो एकदम पकड़ा जाएगा। बहुत सारे ऐसे मामले देखे जाते हैं जहाँ पर लड़की आरोप तो लगा देती है, लेकिन जब वकील साहब के द्वारा उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर बस वहीं पर वो पकड़ में आ जाते हैं, और अधिकतर मामले यहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पर साफ तौर पर न्यायालय में ये दिख जाता है कि लड़की झूठ बोल रही है। देखिए अधिकतर मामले हम हारते इसलिए हैं क्योंकि कहीं न कहीं हमें डर होता है, समाज का डर होता है, हमें डर होता है हमारी नौकरी जाने का, और इस डर के वजह से हम तुरंत समझौता करने के लिए चले जाते हैं, और तुरंत वहीं पर जहाँ पर डर हो जाता है अपने केस में, वहाँ पर हम सही तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। किसी भी केस को जीतने के लिए आत्मविश्वास के साथ साथ सबूत की भी आवश्यकता है। अगर आप डर के रहेंगे तो जो सबूत आप अपने वकील साहब को दे सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा मामला देखा है, वहाँ पर आप सही तरीके से अगर साक्ष्य देते हैं, सही तरीके से बिना डरे आप फाइट करते हैं अपने केस में, तो आपका जो केस है वो 100% आप जीतेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि बिना एविडेंस के आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे। देखिए डरना यहाँ पर नहीं है। अगर आपको लगता है गिरफ्तारी
हो सकती है तो आप अग्रिम ज़मानत ले सकते हैं। वैसे गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि हर एक किसी को ये पता है कि आजकल जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर जो महिलाएं झूठे आरोप लगाने की सोच रही हैं या लगा रही हैं, ये उन महिलाओं की बेवकूफ़ी है जहाँ पर वो अपने बने बनाए परिवार को ख़राब कर रही हैं। और असल में जिनके साथ अत्याचार होता है वो कहीं न कहीं वो महिलाएं दब जाती हैं। जहाँ पर बात आती है ऐसी महिलाओं पर जिन पर अत्याचार होता है, उनके मामले ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह की महिलाएं जो झूठा आरोप अपने पति पे लगा रही हैं, उनसे मैं बस यही कहूँगी कि देखिए, किसी के बहकावे में आकर अपना घर तबाह मत कीजिए, या अपने आप को सही साबित करने के लिए हर मामले में आप ये सोचिए कि मैं सही हूँ, ये कहीं की समझदारी नहीं है। परिवार मिलकर चलता है, जहाँ पर पति पत्नी दोनों का साथ होता है तो ही जाकर एक परिवार बनता है। छोटे मोटे झगड़े हर किसी के घर में होते हैं, हो सकता है सास ससुर तेज हैं या सास ससुर अब बहू की नहीं बनती है, तो यहाँ पर इसको लेकर अपना परिवार ख़राब करना कहीं की समझदारी नहीं है। वक्त रहते हर व्यक्ति बदल सकता है, थोड़ा आप अपने आप में बदलाव लाएं, थोड़ा उनसे बात कीजिए। अगर आप सही तरीके से अपने घर में बात करती हैं, अपने सास ससुर से बात करती हैं या अपने पति से बात करती हैं, तो हर चीज़ सॉल्व की जा सकती है, आप उनको समझा सकती हैं। लेकिन जहाँ पर सास ससुर गलत कर रहे हैं, आप उससे ज़्यादा गलत ये कर रहे हो कि आप झूठे आरोप उनके ऊपर लगा दे रहे हो। अभी तक सिर्फ सास ससुर आपको रोका टोकी कर रहे थे, लेकिन आपने ये आरोप भी लगा दिया कि उन्होंने मारपीट की है, मुझे जान से मारने की कोशिश की है, मेरे माता पिता से दहेज की मांग की है। तो ये कहीं की समझदारी नहीं है। इसलिए जो महिलाएं ये वीडियो देख रही हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि परिवार को बांध कर चलिए। ऐसा नहीं है कि ये सारी जिम्मेदारी पत्नी की है, पति की भी जिम्मेदारी पूरी होती है। जहाँ पर एक लड़की जो दूसरे घर से आ रही है, उसका ध्यान रखने का दायित्व भी पति का होता है। आपका दायित्व जितना आपके माता पिता के प्रति है, उतना ही अपनी पत्नी के प्रति है, अपने बच्चों के प्रति है। तो इसलिए प्यार से आपस में बंध के चलिए। बेवजह न्यायालय आकर आपका समय ख़राब होगा, आपके पैसे ख़राब होंगे, खर्चा आपको देना पड़ेगा, और डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ कानूनी राय दे सकती हूँ यहाँ पर। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए, और भी अगर आपके प्रश्न हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया में मुझे मेरे मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं। जब भी समय होगा उसका उत्तर मैं आपको अवश्य दूँगी। ये ध्यान रखना है आपको कि आपको इसी तरीके से मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ना है। और यूट्यूब पर अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो नोटिफिकेशन बेल जो है आपको दबानी है। इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।